वर्तमान में 28/11/24, 16/1/25 और 6/2/25 को 29/3/23 और 2/4/19 के अंतरिम आदेश को आगे नहीं बढ़ाया। बाबा संता में हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं, उनकी जो अपनी मिन्नतों को लेके आते हैं उनकी मिन्नतें पूरी होती हैं। कुछ हमारे यहाँ पर इस ग्राउंड में ऐसे हैं तो 12 मासी कब्जा करे हुए हैं। जैसे रज्जब है, रज्जब की 12 मासी यहाँ पर दुकान लगती है। 1.5 लाख रुपए कमाया जाता है। ये घोल में बचा हुआ है। चादरों की बिक्री अवैध रूप से की जा रही है, चंदे का हिसाब किताब नहीं। इंडिया टीवी न्यूज़ से सुनील शर्मा मेरे साथ हैं बिल लिटोरिया। एक बार फिर 31 मार्च आने वाली है। सदन सभा पर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन स्थिति वैसे ही है जो आज से कोरोना काल के पूर्व थी। यहाँ पे समस्याएं बेशुमार हैं, भ्रष्टाचार की सीमा नहीं है, लूट का एक सेंटर बना है। यहाँ पर हाई कोर्ट ने भी यहाँ पे दखलंदाजी की है, जिला प्रशासन ने भी यहाँ पे हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, लेकिन शायद यहाँ की राजनीतिक दबाव के कारण उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम इस समय बाबा सदन शाह की मज़ार के ठीक बगल में जो नगर पालिका की जगह है और कल्प वृक्ष है यहाँ पर, वहाँ पर खड़े हैं और मेरे साथ हैं अब्दुल नासिर मंसूरी, जो एक बार एक समय उनको मिला था तो उन्होंने यहाँ का उर्स का पूरा कारोबार संभाला था और जब से वो बराबर बाबा सदन शाह के उन्नति और तरक्की के लिए बराबर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं मंसूरी साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील शर्मा साहब। हमारा आपका 2019 में इंटरव्यू आपने मेरा लिया था कंपनी बाग में। मैं आपको बता दूं, वर्ष 2019 में वक्फ बोर्ड के द्वारा नामित और पूर्व जिलाधिकारी श्रीमान मानवीर सिंह के आदेश के क्रम में हम लोगों ने 21 सदस्यीय कमेटी ने उड़स संपन्न कराया। लेकिन यह बात 175 लाख का भूमाफिया हाजी बाउद्दीन कुरैशी और इनका खास सिपह सालार फर्जी मुस्लिम समाज का अध्यक्ष आगरा मथुरा वाला असलम कुरैशी को बर्दाश्त नहीं हुआ और ये लोग हमारी वक्फ कमेटी के विरुद्ध माननीय हाई कोर्ट चले गए। 2 अप्रैल 2019 को माननीय हाई कोर्ट ने अग्रिम तिथि तक हमारी कमेटी पर रोक लगा दी और उरस कराने के लिए 5 नहीं मुझे उसके बाद कोविड कार्यकाल में 20 और 21 में कोई उरस नहीं हुआ, 22 में भी आंशिक उरस हुआ, 23 में हाई कोर्ट ने उसी आदेश को 5/3/24 को आदेश बढ़ाया और 24 का आदेश 24 को उरस कराया। 23 में भी 3 पेज का एक आदेश हुआ था जिसमें जिलाधिकारी को 31/3/23 से 3/4/23 तक जिला अधिकारी की निगरानी कमेटी में उरस संपन्न कराना था। स्पष्ट आदेश था 31/3/23 से 3/4/24 तक और उसी के पैरा में लिखा हुआ है कि अगली सुनवाई फाइनल 28/4/23 को निर्णय करेंगे। 28/4/23 को माननीय न्यायालय नहीं बैठी। उसके बाद 5/3/24 को फिर उसी अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया गया तो 24 का उरस संपन्न कराया। वर्तमान में 28/11/24, 16/1/25 और 6/2/25 को 29/3/23 और 2/4/19 के अंतरिम आदेश को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन जिला संघ कल्याणाधिकारी इस जनपद का सबसे बड़ा जानकार पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके आगे माननीय चीफ जस्टिस महोदय भी नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है। हमने जिला प्रशासन को लगातार हाई कोर्ट की आदेशों की कॉपियां दी हैं, लेकिन जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है मुझे जानकारी नहीं दी जा रही है। मैं जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय, SDO महोदय, तहसीलदार, जिला संकलन अधिकारी, लेखा अधिकारी सभी के पास गया। शुक्रिया अदा करता हूँ इस जनपद के सदर विधायक माननीय रामरतन कुशवाहा जी का कि जिन्होंने न्यायालय का आदेश पारित करने के लिए जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित किया। इस समय जैसा कि नासिर भाई बता रहे हैं कि हाई कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है और सदर कमेटी और वक्फ बोर्ड की कमेटियों के बीच जो विवाद है वो कोर्ट में एक समय निर्धारित, चूँकि कोर्ट का एक अपना तरीका है, उसमें निर्णय नहीं हो पा रहा। लेकिन ये तो स्पष्ट संदेश जा रहा है कि बाबा सदन शाह की मज़ार पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है,
जो मार्केट को लेके धन उगाही हो रही है, उस पर निश्चित ही प्रशासन को चाहिए। जिस समय ललितपुर में जो यहाँ पे क्या नाम जयपुर का मेला है, वहाँ पे प्रशासन अपने देख रेख में करता है। जो भी पैसा आता जाता है वो सारा धन का हिसाब तहसीलदार ललितपुर के माध्यम से होता है। वहाँ की मार्केट जो लगती है उसकी भी SDM के अंतर्गत होती है। ठीक उसी तरह बाबा सदन शाह की मज़ार पर भी जब तक हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं आता, तब तक जिला प्रशासन को चाहिए कि वो अपने अंडर में लेकर इन सारे विवाद को निपटाने का प्रयास करें, तब कहीं जाके ये मामला निपटेगा। एक बार फिर हम मंसूरी साहब से पूछते हैं। शर्मा जी, मैं यही मांग कर रहा हूँ। मैं जिलाधिकारी महोदय से हाई कोर्ट से लौट कर आया, 7-2 को फरवरी को मैं मिला था कि आप एक ट्रस्ट बना दीजिए। उस ट्रस्ट का अध्यक्ष हिंदू समाज को बनाइए, मुस्लिम समाज को महामंत्री, सिख या जैन समाज से बनाइए कोषाध्यक्ष, और 6 मुस्लिम, 6 हिंदू और 6 अधिकारी मिलाकर एक ट्रस्ट बना दिए। राग पंचवर्ण सुविधा हम करा रहे हैं। यहाँ पर हो ये रहा है कि अधिकारी मौन है, कुछ लोग हाथ रखे हुए बैकग्राउंड से आमदनी प्राप्त करने के लिए। एक रमजानी अली जो दादा समझता है, वो अपने आप को कोटा फिक्स किए दुकानों का, लाखों रुपए लेता है दुकानों से। गिन्नोडवा की संपत्ति उत्तर प्रदेश सरकार की, नजूल 555 उत्तर सरकार का, दरगाह बाबा सदन शाह कैंपस उत्तर प्रदेश सरकार का। अरे भाई, तो लेखपाल सदर अपनी निगरानी में पूरी दुकानों की नीलामी कराए, रसीद काटे। 100 दुकानों का ऐसा चर्चा है कि उन दुकानों से 10,000 रुपये जमा कराया जाता है और उनसे 1 लाख 1.5 लाख रुपये कमाया जाता है। ये गोलमाल बचा हुआ है। चादरों की बिक्री अवैध रूप से की जा रही है, चंदे का हिसाब किताब नहीं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, 23 के वर्ष में 4,37,000 की वसूली गलत खर्च कर दिया, उस पर जमा नहीं कर रहे हैं। 24 में करीब 2.5 लाख रुपए जमा नहीं कर रहे हैं बदरुद्दीन कुरैशी। एक मुख्यमंत्री के आदेश से 22,79,000 बचत कर रखे हैं बदरुद्दीन अपने पास, और 14,25,000 रुपया वक्फ बोर्ड का टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। इतना कुछ 45 लाख जमा करने के बाद भी जिला प्रशासन मौन क्यों है? सबसे बड़ा प्रश्न है मेरा जिला प्रशासन से, क्यों मौन है? क्या ऐसी कमी है जबकि हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश आगे नहीं बढ़ाया गया है? देखिए, जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं ये कुछ नगर पालिका का है, कुछ मिलिट्री विभाग का है। इसको चाहिए कि उसको विधिवत नगर पालिका अपना हैंड ओवर करे और मिलिट्री अपना हैंड ओवर करे। यहाँ पे चूँकि सदन शाह बाबा यहाँ गंगा जमुना तहजीब के नाम से प्रसिद्ध। आपका शुभ नाम? मैं नसीबुद्दीन बाबा कुरैशी। बाबा कुरैशी जी, बताइए, हम बाबा सदन की मज़ार पे खड़े हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों इस पर गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से हजरत बाबा संता की एक पहचान है, हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की सारी पहचान है। तो बाबा संता में हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं, उनकी जो अपनी मिन्नतों को लेके आते हैं उनकी मिन्नतें पूरी होती हैं। मगर कुछ हमारे यहाँ पर इस ग्राउंड में ऐसे हैं तो 12 मासी कब्जा करे हुए हैं। जैसे रज्जब है, रज्जब की 12 मासी यहाँ पर दुकान लगती है। किसी दूसरा अगर व्यक्ति लगाए तो उनको दुकान नहीं लगाने देते, कहते हमारा यहाँ कोई लगा ही नहीं सकता दुकान, यहाँ पर कोई दुकान नहीं लगा सकता। और हमारे इस दरगाह पर उर्स के दौरान जो दुकानें यहाँ पर लगाई जाती हैं, बाहर के लोगों को भी परेशानी होती है। 1200 की दुकान के 12,000 रुपये वसूल किए जाते हैं रमजानी दादा के जरिए। और यहाँ पर जो पूरे में यहाँ पर गोश्त की दुकान लगती है, गोश्त की पीछे होकर यहाँ पर वो स्थान पर लगने चाहिए, तो सभी लोग हिंदू मुस्लिम सभी खाना खाएँ। हिंदू मुसलमानी दुकान यहाँ खाना चाहिए गोश्त की। तो हज़रत बाबा साहब का टेस्ट बनने चाहिए। शासन से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, हज़रत बाबा साहब का टेस्ट बनने चाहिए और यहाँ से चोर पार्टी कंपनियों को हटाने चाहिए। आप तो भारतीय जनता पार्टी में हैं? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी में है। और भारतीय जनता पार्टी में तो आप अपनी बात ये मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं कहते? तो इसलिए अगर माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि हज़रत बाबा संस्था का एक टेस्ट बनने चाहिए, और जिस तरह लाख पंचफल में भरा जाता है उसकी जो चुनौती आती है वो चुनौती उस शासन के खाते में जाती है। इस तरह हज़रत बाबा संस्था में जो उर्स के दौरान में चुनौती आती है वो भी चुनौती सरकारी खजाने में पहुँचना चाहिए। अब चूँकि ये बाबा ये वक्फ बोर्ड की जगह मानी जाती है, जी जी, तो वक्फ बोर्ड की अगर ज़मीन है तो वक्फ बोर्ड में प्रशासन कैसे हस्तक्षेप करेगा? और नहीं है निजुबल और कुछ यहाँ पर गुन्नट बारे मिलिट्री की है, निजूर की है, ये भी कैंपेन जहाँ पर करें ये भी निजूर भूमि की जगह है। और हज़रत बाबा संस्था बुराई नहीं है, हम तो ये मतलब हमारा तो चोर कंपनी चोर पार्टियों को भगाओ और जिलाधिकारी से मांग करते हैं तो उसका टेस्ट बनने चाहिए और सालाना कमेटी को बदलनी चाहिए। इसका टेस्ट की मांग है सबसे ज़्यादा। बाहर के लोगों मैंने देखा है, गिरावास के आए थे 5 साल,
हमारी गाड़ी उनने गरी आंसुओं से रो रहे थे, कहते भाई उनने फलाने ने हमसे 1200 रुपये की रसीद दी और 12,000 रुपये दे दिए, कहते भाई हम अब नहीं आएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। जिला अधिकारी को अपनी कमेटी इन दुकान कमेटी के साथ लगाना चाहिए कि कितनी आय हो रही है ग्राउंड से, पता तो चले 7 तो 70 रुपया आ रहा है, वो जो अपना कागज केवल दे देते हैं तो साहब 73 रुपया है। ऐसा नहीं, शासन को, तहसीलदार को, तहसील कंपनी को अपना आदमी लगाना चाहिए उन दुकान कमेटी के साथ, प्रशासन को कमेटी बना के गठन। हाँ, उन कमेटी के साथ घूमने चाहिए। धन्यवाद आप।